जंगल में कुछ दिनों से जोरों से बारिश हो रही थी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। गुड़िया चिड़िया जंगल से घूमकर घर लौटी तो वो पूरी तरह से भीग चुकी थी। उसे देखकर उसकी माँ रानो चिड़िया उससे कहती है, बेटा तू तो पूरी तरह से भीग गई है। बेटी रुक, मैं तेरे लिए कुछ सूखा कपड़ा लाती हूँ। माँ संभल कर, अभी आपके मटका लग जाता। अरे वो अंधेरा है ना, इसीलिए दिखाई नहीं दिया। पता नहीं लाइट फिर क्यों बंद हो गई है। कौन सी नई बात है माँ? इस जंगल में जब देखो बार बार बिजली गुल हो ही जाती है। कल सुबह की गई बिजली अभी तक नहीं आई है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हम कहीं और रहने चलते हैं। कब तक इस जंगल में रहेंगे? यहाँ बिजली बहुत परेशान करती है माँ, और बारिश में तो कई दिन बिजली बंद ही रहती है। हर साल बारिश के दिनों में हमें बिजली की कितनी परेशानी होती है। एक तो काम नहीं मिलता, ऊपर से हालात खराब हो रहे हैं वो अलग। नहीं बेटी, ये घर और ये जंगल छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकती। मैं इस जंगल में और इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। अब तो मेरी अर्थी भी इसी जंगल से उठेगी। अगर इस जंगल बिजली नहीं है तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस परेशानी को झेल लूंगी, पर अपने जंगल और घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आज कह दिया तो कह दिया, ये बात अब न कहना बेटी। अपनी माँ की बातें सुनकर गुड़िया चिड़िया भावुक हो जाती है। भले ही गुस्से में उसने ये बात बोल दी थी, पर वो जानती थी जंगल से उसे भी बहुत प्यार है। गुड़िया चिड़िया जंगल में काम करती थी, पर वो दिमाग से बहुत होशियार थी। वो जंगल के एक छोटी सी चिड़िया की बस्ती में रहा करती थी, जहाँ बिजली की बहुत समस्या थी। इसी वजह से गुड़िया चिड़िया अक्सर परेशान रहा करती थी। वो जानती थी कि उसे ही अब कुछ करना पड़ेगा ताकि चिड़ियों की बस्ती से बिजली की समस्या दूर हो सके। उस समय वो चुप हो जाती है और थोड़ा बहुत खा पी कर वही घोंसले के पास बैठ जाती है। साधारण छोटे से घर में टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में गुड़िया चिड़िया बिजली की समस्या का समाधान खोजने के बारे में सोचती है। वो बाहर बरसती तेज बारिश को देख रही थी। तभी उसने एक उपाय लगाया और अगले दिन वो अपने दोस्तों से मिलती है। लाडो, क्या तुम जानती हो कि पानी से बिजली कैसे बनाई जाती है? तुम्हारा मतलब क्या है? बारिश तो एक तरह का पानी ही है, लेकिन मैंने पानी से बिजली नामक चीज के बारे में सुना है। पानी बिजली पैदा कर सकती है और बारिश से बिजली भी बन सकती है। जैसा तू सोच रही है वैसा हो पाएगा क्या? देख ले, मेरी मदद चाहिए तो मैं जरूर करूँगी। धन्यवाद, बस तुम मेरे साथ खड़े होकर मुझे हिम्मत देना। मैं इस काम को करने की पूरी कोशिश करूँगी। इस विचार से प्रभावित होकर गुड़िया चिड़िया ने एक योजना बनानी शुरू की। उसने एक छोटा उपकरण बनाने की योजना बनाई जो बारिश के पानी को पकड़कर उसे बिजली में बदल सके, और उसने बारिश के पानी की शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर दिया। ये बात जब जंगल के पक्षी को पता चली तो वो अपनी बातें बनाने लगे। ये उस रानो की बेटी का फालतू का काम है। बस तुम फालतू ही मेहनत कर रही हो। इस बस्ती में कभी भी बिजली नहीं आ सकती। पिछड़ी हुई बस्ती है। हम लोगों ने किसी को बारिश से बिजली पैदा करते ना देखा है ना सुना है। अरे तुम सब उसका हौसला बढ़ाने के बदले उसे निराश करने में क्यों लगे हुए हो? एक बार कोशिश तो करने दो। मुझे पूरा विश्वास है मेरी दोस्त कर दिखाएगी। गुड़िया चिड़िया ने उनकी बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वो अपने काम को पूरी मेहनत से करती रही। अगले दिन उसने अपने वर्षा जलित मशीन का नमूना तैयार किया। उसने बेकार पड़े धातु से पंखे बनाकर और अन्य चीजों को एकत्रित किया जिनका उपयोग वो अपने आविष्कार के लिए कर सकती थी। दिन हफ्तों में बदल गए और गुड़िया चिड़िया ने अपने आविष्कार पर बहुत मेहनत की। कुछ समय बाद उसने अपना आविष्कार पूरा किया। मैंने ये कर लिया। ये छोटा उपकरण बारिश के पानी का उपयोग कर सकता है और इसे बिजली में बदल सकता है। लेकिन क्या ये काम करेगा? मुझे विश्वास है। चलो जब बारिश आएगी तो इसे आजमाएंगे। और फिर रात में जब बारिश आने वाली थी तो गुड़िया चिड़िया अपने घर के बाहर बारिश से चलने वाली मशीन को रख दिया और उसे लाइट बल्ब से जोड़ दिया। उसने अपनी सांसें रोक ली और देखती रही। बारिश का पानी मशीन से तेजी से टकराने लगा और पंखे घूमने लगे और भी लाइट तेजी से चमकने लगी, जिससे उसके आसपास के घर रोशन हो गए। घर के बाहर रोशनी देखकर सभी बस्ती के पक्षी वहाँ इकट्ठे हो गए। कल तक जो इस काम को बेकार का काम कह रहे थे वो सब आज गुड़िया चिड़िया की तारीफ कर रहे थे। अरे वाह गुड़िया, तुमने तो कमाल कर दिया बहन। अरे हम तो गलत थे गुड़िया चिड़िया, हमें माफ करना। तुमने हम सब के बारे में कितना सोचा, जो हमारी इस बिजली की परेशानी को दूर कर दिया। अब बारिश में भी इस बस्ती में बिजली आएगी। किसी को भी अंधेरे में रहना नहीं पड़ेगा। हमारी ये वर्षा जलित मशीन पूरे जंगल में बिजली देगी।
गुड़िया चिड़िया के इस आविष्कार की खबर पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई और पास के दूसरे जंगल के पक्षी उसे देखने आने लगे। वहीं एक लालची कालू कौवा सेठ ने जब मशीन के बारे में सुना तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि बस्ती के पक्षी तो गरीब है, गरीबी में आकर क्या पता वो मशीन उसे बेच दे। इसीलिए वो गुड़िया चिड़िया के पास गया और बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी ये पानी से चलने वाली मशीन अच्छे दामों में खरीद सकता हूँ। मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा, इसे तुम मुझे बेच दो। फिर तुम आराम से इन पैसों की सहायता से नया घर और कुछ व्यापार कर सकती हो। अरे बस्ती वालों का क्या है, ये तो पहले भी थोड़ी बहुत बिजली से गुजारा कर रहे थे, तो अभी भी कर लेंगे। तुम अपना फायदा देखो। नहीं सेठ जी, मैंने इसे गरीब पक्षियों के फायदे के लिए बनाया है, न कि उनके दुख से लाभ कमाने के लिए। मैं इसे नहीं बेच सकती। दया करके आप यहाँ से चले जाएं। ये बात सुनकर कौवा सेठ गुस्से में आ गया। उसने गुड़िया चिड़िया की बनाई मशीन को नष्ट करने के लिए कुछ गुंडों को बुलाया और एक रात जब भारी बारिश हो रही थी तो सभी पक्षी नींद में सो रहे थे। उसी समय गुंडों ने पानी से चलने वाली मशीन को तोड़ दिया। अगले दिन टूटी हुई मशीन को देखकर गुड़िया चिड़िया और सभी बस्ती वाले वहाँ आ गए। मैं जानती हूँ ये सब किसने किया है। आप सब निराश मत हो। टूट गया है तो क्या हुआ, मैं एक बार फिर से नई मशीन का निर्माण करूँगी। आप सब मेरा साथ देंगे ना? हाँ, सभी पक्षियों की मदद के साथ गुड़िया चिड़िया ने फिर से एक बार नई मशीन का निर्माण किया, जो पहले से ज्यादा मजबूत भी था और सुरक्षित भी था। बादल फिर से छा गए और बस्ती वाले इस पल को देखने के लिए उत्सुकता से रानो चिड़िया के घर के पास इकट्ठा हो गए। गुड़िया चिड़िया बारिश से चलने वाली मशीन को चालू कर दिया और सभी खुश हो गए। लाइट बल्ब पहले से ज्यादा चमकने लगा। गुड्डिया ने कालू कौवे को बता दिया, कौवा जितनी भी मशीन तोड़ दे पर उसके हुनर, मेहनत, काबिलियत को नहीं तोड़ सकता। गुड़िया चिड़िया के इस प्रयास से उसकी बस्ती की चिड़ियों में नई आशा और रोशनी आई। अपनी बेटी के सफलता और प्रयास को देखकर आज गुड़िया चिड़िया की माँ रानो चिड़िया भी बहुत खुश थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी गलत काम और चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गलत काम का अंजाम हमेशा गलत होता है। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक जंगल में 3 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही थी और पक्षी बारिश से परेशान होकर अपने अपने नारियल के घर में बैठे हुए होते हैं। फिर कुछ समय बाद बारिशें रुक जाती हैं और पक्षी अपने अपने घरों से बाहर निकलकर बैठ जाते हैं। अरे दोस्तों, पिछले 3 दिनों से तेज बारिशों के कारण हमने कुछ नहीं खाया, ना ही हमारे पास अनाज है और अभी बारिश रुक गई है तो हमें अनाज ढूंढने जाना चाहिए, नहीं तो हम लोग भूख से मर जाएंगे। अरे हाँ, तुम सही कह रही हो रानो। हमने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया, तो चलो हम सब लोग अनाज ढूंढने जाते हैं। अरे रुको रुको चिड़िया, मेरे पास एक आइडिया है। यही जंगल के पास एक खेत है, उसमें मकई की खेती हुई है। तो चलो दोस्तों, वही मकई चोरी करने जाते हैं और खूब खाएंगे मकई और एक आध दाना घर भी ले जाएंगे। क्या कालू, मकई की खेती तो नहीं। कालू कौवे, हम लोग चोरी करने नहीं जाएंगे, क्योंकि चोरी करना पाप है। हम लोग इधर ही ईमानदारी से अपने अपने लिए अनाज ढूंढेंगे और उससे अपना पेट भरेंगे। अरे रानो, तुम नहीं जाना चाहती हो तो मत जाओ, हम तीनों चले जाते हैं और मकई चोरी करेंगे और तुम्हारे लिए भी ले आएंगे। अरे कालू कौवे, ज्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं है। क्या पता उन खेतों में कोई पक्षी पकड़ने के लिए जाल बिछाया हो। अरे चिड़िया, बस बस, तुम नहीं जाना चाहती हो तो मत जाओ। मैं तो उस खेतों से कई बार आ चुका हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर दोस्तों, चलो हम लोग चलते हैं मकई खाने के लिए। फिर तीनों पक्षी वहाँ से मकई खाने के लिए चले जाते हैं। फिर तीनों पक्षी उड़ते उड़ते उस मकई के खेत में पहुँच गए और उस खेत को देखकर बहुत खुश होते हैं। अरे अरे दोस्तों, देखो देखो कितने सारे मकई हैं। चलो नीचे उतर जाते हैं और मकई खाने का मजा लेते हैं। फिर तीनों पक्षी उस खेत में उतरकर मकई खाने लगते हैं। अरे वाह वाह कालू कौवे, तुमने तो कमाल ही कर दिया। क्या खेत है और मकई कितने मीठे मीठे हैं। खाने में तो मजा ही आ गया। मैं तो पेट भर कर खाऊंगी और घर भी ले जाऊंगी। अरे हाँ हाँ लाडो, मैं तो कई बार आ चुका हूँ। जितना मन है उतना खाओ, क्योंकि यहाँ कोई खतरा नहीं है। फिर तीनों पक्षी मकई खाने में मगन हो जाते हैं और उधर से 2 चील चिल्लाते हैं, अरे अरे पक्षियों, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे चील, दिख नहीं रहा है तुम्हें? हम लोग मकई खा रहे हैं। तुम भी खाओगे तो आओ। तुम तो मांस खाते हो, दाना क्या खाओगे? अरे पक्षियों, तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। यह खेत हमारा है, इसमें मकई की खेती मैंने की है।
तुम लोग यहाँ किससे पूछकर मकई खाने आए हो? अरे चील जी, ये तुम्हारा खेत है, हम लोगों को पता नहीं था। चलो तो ठीक है, अब हम जा रहे हैं। फिर दोनों चील एक दूसरे से चुपके से बात करते हैं। अरे अरे सुनो सुनो, चील दोस्त, बहुत दिन हो गए हैं, हमने किसी चिड़िया का मांस नहीं खाया है, तो इन लोगों को और मकई खाने देते हैं, फिर बहला फुसला कर इन्हें मार कर खा जाएंगे। ओए ओए, ठीक कहा चील, इन लोगों को और लालच देता हूँ, फिर बाद में मार कर खा जाएंगे इन्हें और अपनी भूख मिटाएंगे। अरे अरे पक्षियों सुनो, ये तो मेरा खेत है और जितना जी चाहता है उतना मकई तुम लोग खा लो, क्योंकि मैं कुछ नहीं करने वाला। खाओ पक्षियों, खाओ, पेट भर खाओ। फिर और क्या, तीनों पक्षी फिर से खाने में मग्न हो जाते हैं। वो उन दोनों चीलों की बातें में आ जाते हैं। फिर और क्या, दोनों चीलों ने जैसे सोचा था वैसे ही किए। उन दोनों ने तीनों पक्षियों को पकड़कर रस्सी से बांध दिया। अरे अरे चील जी, छोड़ो छोड़ो हमें। आपने तो ये बोला था जितना मन चाहे उतना खा लो, तो फिर आपने हमें क्यों बांध दिया? अरे 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 चील, अरे अरे छोड़ो छोड़ो चील, हमें छोड़ दो, तुम तो अपनी बात से मुकर रहे हो। अरे कालू कौवे, अब कोई फायदा नहीं, अब तुम तीनों पक्षियों को हम दोनों चील तुम्हें मार कर खा जाएंगे। तुमने वैसे भी हमारा कितना मकई खाया है, तो उसका हिसाब भी तो चुकता करना होगा। फिर दूसरी तरफ राणू चिड़िया को अपने दोस्तों की चिंता हो रही थी। अरे अरे बहुत देर हो गई है, पर ये तीनों दोस्त अभी तक नहीं आए, कुछ तो गड़बड़ है। फिर राणू चिड़िया उड़ते उड़ते वो मकई के खेत के पास आती है और देखती है, अरे बाप रे, ये रहे तीनों दोस्त, किसी ने रस्सी से बांध के रख दिया है इन्हें। मुझे तो लगता है कि ये लोग चोरी करते पकड़े गए, तभी इन लोगों को बांध कर रख दिया है। चलो मैं जाती हूँ इन लोगों को छुड़ाने, आखिरकार है तो ये सभी मेरे दोस्त। फिर राणू चिड़िया वहाँ जाकर उन सबकी रस्सी खोल देती है। फिर तुरंत वो सभी पक्षी वहाँ से भाग जाते हैं। रानू बहन, तुमने तो हम लोगों को बचा लिया, नहीं तो आज वो दोनों चील हमें खा ही जाते। अच्छा, मैंने तो पहले ही बोला था कि चोरी करोगे तो फंस जाओगे। हाँ राणो बहन, मैं तो कभी भी चोरी नहीं करूँगी। आज तो बाल बाल जानी बची हैं। इस कालू ने मरवा ही दिया होता आज हम सबको। वो तो आप सही समय पर आ गई और आपने हमारी जान बचा ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर सभी पक्षी अपने घर चले जाते हैं। ओह माय गॉड, ये पक्षी कहाँ गए? किसने ये रस्सी खोली? मैं छोड़ूंगा नहीं उनको। एक तो हमारी मकई खाई, ऊपर से भाग गए। फिर दोनों चील अगले दिन उन पक्षियों की तलाश में निकल जाता है। बाप रे, ये चील पहली बार हमारे जंगल में दिख रहे हैं। कहीं ये वो मकई खेत वाले तो नहीं? ये तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। छोटे, कहीं नजर नहीं आ रहे पक्षी, कैसे पता लगाया जाए उनका? ओए कोई बात नहीं, वो कालू बहुत लालची है, वो दोबारा जरूर आएगा। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू पानी पीने गया हुआ था। वही दूर से वो चील दूरबीन से उस पर नजर रखे हुआ था। आ जाएगा शिकार रात में। बेटा, कहाँ भागेगा आज? चील भाई, भैया मुझे बख्श दो, मैं अब कभी तुम्हारे खेतों में नहीं जाऊंगा। खेतों को छोड़, तू तो अब मेरे पेट में जाएगा। जैसे से ही चील उस पर झपटा मारता है, वो कौवा वहाँ से भागने लगता है। कौवा आगे आगे और चील पीछे पीछे। वो भागकर सीधा अपने नारियल के घोंसले में घुस जाता है। चील उस नारियल घर को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो तोड़ नहीं पाता। ये तो बहुत मजबूत घर है। नारियल का है, बच गया आज। फिर वो चील थक हार कर वहाँ से चला जाता है। फिर कालू सीधा राणू चिड़िया के घर पर जाता है। रानो बहन, आज फिर तुमने मेरी जान बचा ली उन जालिम चील से। वो कैसे? वो आज चील मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आ गए थे। वो तो शुक्र है तुम्हारा जो तुमने नारियल का घोंसला बनाने की सलाह दी थी, नहीं तो आज मैं चील महाराज के पेट में होता। इसलिए कालू कहते हैं, लालच बुरी बाला है। अब तुम कभी दोबारा जिंदगी में लालच मत करना। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा समझदार लोगों की सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि अच्छी सलाह आपका बड़ा नुकसान होने से बचा सकती है और कालू की तरह आपकी जान भी। चील अंकल, मुझे छोड़ दो प्लीज। शिकारी चाचा, मुझे छोड़ दो। मेरी मम्मा मेरे लिए भोजन लेने गई है। अगर मैं उन्हें घोंसले में नहीं मिलूंगी तो वो बहुत परेशान हो जाएंगी। प्लीज शिकारी चाचा, मुझे छोड़ दो। दागी चिक्की, अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? इतनी तेज बारिश में बड़ी मुश्किल से तो तू मुझे खाने के लिए मिली है दागी चिक्की, और तू कहती है कि मैं तुझे छोड़ दूं? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा दागी चिक्की।
ये कहकर गिद्ध रानो चिड़िया की बेटी को मारकर खाने लगता है और खाकर वहाँ से चला जाता है। मेरी बच्ची मेरी इकलौती बच्ची थी और वो जालिम शिकारी उसे भी मारकर खा गया। मेरी बच्ची, अब मैं उसके बिना कैसे रहूंगी। रानो चिड़िया का जंगल बहुत सुंदर था। उस जंगल में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। शायद यही वजह थी कि जंगल के सभी बच्चे बहुत प्यार से रहते थे। वो सभी साथ मिलकर भोजन लेने जाते थे और फिर रात में इकट्ठे होकर सभी गप्पे लड़ाते थे। लेकिन अब उनकी ये खुशियाँ ज्यादा दिनों तक रहने वाली नहीं थी, क्योंकि आज उस जंगल में एक जालिम शिकारी गिद्ध ने अपना बसेरा कर लिया था। डाकी जिग्गी, ये जंगल तो कितना हरा भरा है। यहाँ तो मुझे मांस भी बहुत जल्दी मिल जाया करेगा। डाकी जिग्गी, आज तो मैं सफर से थका हुआ हूँ। कल से मैं सुबह सवेरे जाऊंगा अपने शिकार के लिए, जब पक्षी भोजन की खोज में चले जाएंगे। डाकी जिग्गी। ये कहकर वो शिकारी सो जाता है और फिर सुबह भी हो जाती है। दोस्तों, आज तो हम सब झरने की तरफ जाएंगे, क्योंकि मेरा फूल देखने का बहुत मन कर रहा है। ये कहकर सभी पक्षी झरने की तरफ चले जाते हैं, लेकिन वो बेचारे पक्षी ये क्या जानते थे कि आज वो अपने घोंसलों को उस जालिम शिकारी के भरोसे छोड़कर जा रहे हैं। डाकी जिग्गी, चलो अब अच्छा मौका है। सभी पक्षी चले गए होंगे अपनी भोजन की खोज में। किसी का बच्चा तो मिल ही जाएगा घोंसले में। अगर किसी का अंडा मिल जाएगा तो भी काम चल जाएगा। डाकी जिग्गी। ये कहकर शिकारी गिद्ध जंगल की तरफ आता है और जैसे ही वो जंगल में आता है तो उसकी नजर रियो के घोंसले पर पड़ती है, जहाँ रियो का छोटा बच्चा बैठा हुआ था। ये देखकर वो शिकारी नीचे उतरता है और रियो के छोटे बच्चे को लेकर चला जाता है। रियो, अब भी मेरा तो मन नहीं कर रहा जाने का। चलो हम लोग थोड़ी देर और रुक जाते हैं। गौरी शाम होने वाली है। सब पक्षियों के साथ ही आए थे तो साथ ही चलते हैं। ना जाने क्यों आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है। चलो अब हमें घर चलना चाहिए। ये कहकर सब पक्षी अपने जंगल की तरफ लौट जाते हैं। मेरी बेटी कहाँ चली गई? वो तो अभी बहुत छोटी है और वो तो उड़ भी नहीं सकती है। फिर वो कहाँ चली गई? रियो ऐसे जोर जोर से रोने लग जाती है। मैं रानो चिड़िया के घर जाकर देखती हूँ। काश मेरी बेटी उसी के घोंसले में चली गई हो। रियो ये तो जानती थी कि उसकी बेटियां भी उड़ नहीं सकती थीं, तो कोई जालिम शिकारी उसे उठाकर ले गया होगा। लेकिन फिर भी वो अपने दिल को तसल्ली देने के लिए रानो के घर चली जाती है। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? रानो, मेरी बेटी नहीं है घोंसले में। क्या मेरी बेटी तुम्हारी तरफ तो नहीं आ गई? नहीं रियो बहन, यहाँ तो कोई नहीं आया। मेरी बेटी तो सुबह से अकेली ही बैठी है। मम्मा, जब आप लोग भोजन की खोज में गए थे तब मैंने आसमान में एक गिद्ध उड़ता हुआ देखा था। मैं तो उसे देखकर पत्तों में छिप गई थी। फिर तो वो जालिम गिद्ध ही उठाकर ले गया होगा मेरी बेटी को। रियो बहन, हमारे जंगल में तो कोई चील नहीं रहता। हम सुबह तुम्हारी बेटी की खोज करेंगे, क्योंकि अभी तो रात हो गई है। तुम आज की रात मेरे घोंसले में ही सो जाओ। फिर रात भी गहरी हो जाती है। रानो और गुड़िया तो सो जाते हैं, लेकिन रियो तो सारी रात बैठी रोती रहती है और फिर सुबह भी हो जाती है। सुबह तोता, कबूतर और कालू कौवा घबराए हुए रानो के घोंसले की तरफ आते हैं। रानो और रियो, मैंने देखा है उस पहाड़ी पर एक गिद्ध आ गया है, और मैंने ये भी देखा कि उसके घोंसले में तुम्हारी बेटी के पंख पड़े हुए थे। खा लिया उस जालिम ने मेरी बेटी को। मैं क्यों चली गई थी भोजन की तलाश में? अगर मैं ना जाती तो मेरी बेटी आज मेरे पास होती। अब क्या हो सकता है? हम मुकाबला भी तो नहीं कर सकते उस जालिम चील का। रानो, अब तो वो जालिम चील बारी बारी से हमारे बच्चे और अंडों को खाएगा, और फिर हमें। फिर वो सभी पक्षी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर वो सभी अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। कालू, मेरा मन तो बहुत डर रहा है और मेरा जग्गू तो बहुत छोटा है। वो तो अभी उड़ भी नहीं पाएगा। अगर उसे वो शिकारी ले गया तो मैं तो मर ही जाऊंगी। आज वो फिर से आएगा और फिर ले जाएगा किसी न किसी बच्चे को। गोरी, सब पक्षी परेशान हैं। कालू, सबकी क्या चिंता, मुझे तो बस अपने जग्गू की चिंता है। मैं सुबह से सोच रही हूँ और मैंने एक उपाय सोचा है जिससे वो शिकारी हमारे जग्गू को नहीं खाएगा। क्या गोरी, क्या उपाय है तुम्हारे पास? हम उस शिकारी के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि वो हमारे घोंसले में ना आए। बदले में हम उसे बताएंगे कि किस किस घोंसले में अंडे और उसके लिए मांस मिलेगा। लेकिन गोरी, ये सब पक्षी हमारे दोस्त हैं। हम अपने दोस्तों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। कालू, जब अपनी जान बचानी हो तो करना पड़ता है ऐसा। तुम चलो जल्दी से मेरे साथ। फिर कालू कौवा भी गौरी की बातों में आकर उसके साथ शिकारी की तरफ चल देता है। शिकारी जी प्रणाम।
डाकी जिग्गी, अरे आओ कालू कौवे, कैसे आए हो? शिकारी जी, आपकी उड़ान ऊंची, आपकी शान ऊंची, लेकिन हम काले काले कौवे इस काबिल नहीं कि हम आपके कोई काम आ सके, लेकिन फिर भी आपसे करने आए हैं दोस्ती। डाकी जिग्गी, दोस्ती, वो भी तुम काले कौवे से? ये मेरी शान के खिलाफ है। हम आपको बताएंगे कि आपको किस घोंसले में अंडे और बच्चे मिलेंगे। ऐसे हमें आपकी थोड़ी सेवा करने का मौका मिलेगा और आपको भी आपका भोजन मिलता रहेगा। डाकी जिग्गी, तुम कौवे होते तो बहुत शैतान है। सीधी सीधी बात करो, बदले में क्या चाहते हो डाकी जिग्गी? बस ये कि आप कृपा करें, बस हमारे घोंसले की तरफ ना आए। इसका मतलब ये कि तुम्हारे घोंसले में भी कोई छोटा बच्चा है? मुझे अपने जग्गू से बहुत प्यार है, बस मेरे जग्गू को ना खाना। मैं सब करूँगी जो जो आप कहोगे। मैंने आज तक किसी से दोस्ती नहीं की, लेकिन जब तुम दोनों खुद चल कर आए हो और इतनी जिद कर रहे हो, तो आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की। डाकी जिग्गी, ये सुनकर तो गौरी और कालू कौवा बहुत खुश हो जाते हैं। अच्छा, हम चलते हैं। अगर हमें किसी पक्षी ने यहाँ बैठे देख लिया तो उन्हें हम पर शक हो जाएगा। शिकारी जी, आपको पहला शिकार उस चिड़िया की बेटी का करना है। मैं आपको बता दूंगा, जब अच्छा मौका होगा आप बेफिक्र होकर सोए, बाकी का काम हम पर छोड़ दें। फिर गौरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे रोज कालू कौवा और गौरी कौवी रानो चिड़िया की तरफ जाते हैं। चिड़िया बहन, आज भोजन की खोज में नहीं जाना क्या? गौरी बहन, क्या बताऊं, मन बहुत डरा हुआ है। वो शिकारी रियो की बेटी को तो खा गया, तोता तो आज अपने घोंसले में ही अपने बच्चे के पास बैठा है। मैं तो बस कबूतर का इंतजार कर रही थी, वो आ जाएगा फिर हम जाएंगे नदी की तरफ, क्योंकि वो बता रहा था वहाँ पे बहुत सारा भोजन है। क्या करे रानो, भोजन के लिए तो जाना ही होगा। मेरा बेटा भी तो छोटा है। मैं तो आज अपने घोंसले में ही रहूंगी और मेरा भोजन तो ये कालू ले आएगा। मैं तुम्हारी बेटी पर भी नजर रखूंगी। तभी वहाँ कबूतर भी आ जाता है तुम जाओ और जल्दी जल्दी अपना भोजन ले आओ, अब हम भी चलते हैं। और फिर गौरी और कालू भी वहाँ से चले जाते हैं। रानो, ये शैतान क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, बस पूछ रहे थे कि भोजन लेने कब जाना है। रानो, मुझे तोते ने बताया कि कल शाम ये दोनों गिद्ध के पास बैठे हुए गप्पे लड़ा रहे थे उससे। रानो, तुम एक काम करो, अपनी बेटी को भी अपने साथ लेकर चलो। मुझे बहुत डर लग रहा है, हम दोनों बारी बारी उठा लेंगे। कबूतर भैया, मैं भी बहुत डरी हुई हूँ, हम ऐसा ही करते हैं। फिर उसके बाद रानो चिड़िया अपने बेटी को साथ लेकर कबूतर के साथ भोजन लेने नदी की तरफ चली जाती है। गोरी, मैं भोजन लेने जा रहा हूँ और तुम चील की तरफ जाओ और उसे बताओ कि रास्ता साफ है। रानो भोजन लेने नदी की तरफ गई है और उसकी बेटी घोंसले में अकेली है। फिर कालू कौवा वो भोजन लेने चला जाता है और गौरी कौवे शिकारी को बताने के लिए उसकी तरफ जाती है। लेकिन गौरी कौवी ये नहीं जानती थी कि आज रानो चिड़िया अपनी बेटी को भोजन लेने साथ ही लेकर गई है। वो तो गिद्ध के पास आ जाती है। जल्दी से जाइए, आपका शिकार तैयार है। रानो चिड़िया की बेटी घोंसले में अकेली है और रानो चिड़िया भोजन लेने नदी की तरफ गई है। डाकी जिग्गी, ये हुई ना बात, तुम तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। ये कहकर शिकारी गिद्ध रानो के घर की तरफ चला जाता है। मुझे भी बहुत भूख लगी है, मैं भी कहीं से फल वगैरह ढूंढकर खा लेती हूँ, क्योंकि अब शिकारी मेरे घोंसले की तरफ तो जाएगा नहीं। फिर गौरी फल ढूंढने चली जाती है और जैसे ही शिकारी रानो के घोंसले में आता है तो देखता है कि वहाँ तो कुछ भी नहीं था। ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो देखता है कि एक तोते के घोंसले में बच्चा तो था, लेकिन तोता तो उसी की तरफ देख रहा था। मैं कल शाम से भूखा हूँ और इन कौवे ने मेरे साथ मजाक किया है। डाकी जिग्गी, मुझसे झूठ बोला है। मुझे बहुत भूख लगी है। मैं एक काम करता हूँ, कौवे के घोंसले की तरफ ही चला जाता हूँ। डाकी जिग्गी, वहाँ तो मांस पक्का मिल जाएगा। जग्गू नाम है मेरे आज के शिकार का। डाकी जिग्गी। ये कहकर गिद्ध कौवों के घोंसले में आ जाता है और वो गोरी कौवी के बेटे जग्गू को मारकर खाने लगता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हर मुसीबत का बड़ी ही समझदारी से सामना करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि गौरी ने क्या प्लान बनाया था अपने बच्चे को बचाने के लिए।